तो भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये टॉपिक है अगला, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना गेट के लिए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कुछ नहीं है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इट इज़ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स एज वेल एज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इन मैट्रिक्स। तो भाई कुछ नहीं है, जो मैट्रिक्स होती है, मान लो ये एक मैट्रिक्स है गिवन, ये क्वेश्चन है पर मैं अभी इतना बता रहा हूँ बस कि मैट्रिक्स गिवन है। तो ये जो है, ये एक रो पूरी जो है इसको डब्बे में बंद करोगे तो इसे कहेंगे रो वेक्टर, ये दूसरा रो वेक्टर, वो तीसरा, और ऐसे कॉलम वेक्टर होंगे ऐसे चार। तो भाई अब ये कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इन मैट्रिक्स, तो रैंक जो ए की रैंक होगी ना, कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो उसकी रैंक जो होगी लेस आएगी m, n। मान लो उसमें 3 रो है 4 कॉलम है, तो उनमें से जो मिनिमम होगा, मतलब 3 रो है 4 कॉलम है, तो 3 से कम आएगी रैंक, है ना, या फिर उसके बराबर आ सकती है। कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है, तो उसमें जो छोटा वाला नंबर होगा रो और कॉलम में से, यानी m और n में से, तो रैंक या तो उससे छोटी आएगी या बराबर आ सकती है। मैक्सिमम जो आएगी बराबर आ जाएगी इन दो में से, जो छोटा होगा m और n में से उसके बराबर या उससे कम, ये रूल है। तो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट को। ये कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 6 0 4 4 -2 14 8 18 14 -14 0 -10। तो ये रो 1 है, वो रो 2 है और ये रो 3 है। तो भाई अब हमें क्या करना है, जो मैंने बताया था रैंक होती है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, तो यही चीज़ हम अप्लाई करके देखेंगे। ये पहली रो है, वो दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जब भी रैंक निकालते हैं, निकालने का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, पहले आप रिलेशन खोजने की कोशिश करना कि कहीं तीसरी रो इन दो की फंक्शन में तो नहीं आ रही, या कुछ लीनियर रिलेशन ढूंढना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा लीनियर रिलेशन, यह 2r1 - r2 अगर करोगे, 6 2 12 -2 14, तो 2r1 - r2 करोगे तो -14 आ जाएगा, है ना। और 2r1 - r2 8 - 8 0, 4 2 8 -18 -10। तो R3 की जो वैल्यू है 2r1 - r2 आ गई। ये रिलेशन हमें मिल गया। जब भी रिलेशन मिल जाए मैट्रिक्स में, किसी भी दो रो मतलब दो रो को मिला के कोई तीसरी रो आ रही हो, ऐसा कुछ रिलेशन मिल जाए, या लीनियर रिलेशन मिल जाए किसी दो रो के बीच में डायरेक्टली, मतलब कि मान लो r1 = 2r2 मिल गया, या r2 = कुछ सम स्केलर इंटू r3, ऐसा रिलेशन मिल गया, तो समझ जाना कि उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो मिनिमम से कम आ सकता है। तो ध्यान रखना है। ये क्यों होगा अब देखो बताता हूँ। जो R3 है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। R3 जो रो वेक्टर है ना, वो तो डिपेंड करने लग गया R1 और R2 पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो अब ये तीनों जो रो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह गए। तो मैंने बताया था कि ये मैट्रिक्स क्या है, 3x4 का है, तो मिनिमम मैक्सिमम इसकी जो रैंक है वो लेस होगी या इक्वल होगी 3 और 4 में से जो छोटा वाला है, यानी कि जो ए की जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी या 3 के बराबर होगी। अब देखो इसमें 4 तो कॉलम है, 3 रो है, तो रैंक तो हम डिफाइन करते हैं किसी मैट्रिक्स की 3 या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन उसमें रो वेक्टर कितने 3 है ना। और जो तीसरा वाला है बाकी दो पे डिपेंड कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट जो है दो ही हुए, क्योंकि R1 और R2 पे तो डिपेंड कर रहा है तीसरा, ये तो डिपेंडेंट हो गया R3। जो R1 और R2 हैं इनके बीच में कोई लीनियर रिलेशन नहीं मिलेगा आपको। देखो आप इसको और इसको रिलेट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, मतलब कि R1 कुछ मल्टीपल में नहीं आ सकता R2 के, दिखने से लग रहा है ये 0 है, वो 14 है। R1 = समथिंग R2 नहीं कर सकते आप, बनेगा ही नहीं। तो खाली दो इंडिपेंडेंट वेक्टर आ रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो रैंक क्या आ जाएगी 2, रैंक आ जाएगी 2। एक और तरीका है रैंक को निकालने का, सिंपल ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 3x4 की, तो हमें पता लग गया उसकी रैंक या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें चेक करना है कि उस मैट्रिक्स में कोई 3x3 मैट्रिक्स अगर हम चूज़ करें तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आप कोई सी भी 3x3 मैट्रिक्स चूज़ करो, इसमें 0 ही आएगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है मैंने बताया था, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते। तो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया R3 = R3 - 2R1 + R2, तो लास्ट वाला जो है 0 बन गया।
इसको इधर ले आया तो 0 बन गया लास्ट वाला। तो मैंने बताया था 3/3 कोई मैट्रिक्स आप चूज़ करो। अब इसमें से क्या करोगे 3/3 में, या इसे करोगे चूज़ या इसे करोगे चूज़, तो सबकी फाइनल रो 0 ही आएगी, तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। और 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है ना, तो रैंक जो है उसके ऑर्डर के बराबर कभी नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। तो अब देखो, इसका मतलब रैंक 3 नहीं हो सकती, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आएगा। कोई भी 3/3 मैट्रिक्स लो तो 4/4 तो बन नहीं सकता इसमें। 3/3 मिनिमम मतलब मैक्सिमम केस है मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो बना सकते हो, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो रैंक जो है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो रैंक उससे एक ऑर्डर कम में जाके चेक करनी है। तो आप कोई भी अब 2/2 मैट्रिक्स लो, ये वाला ले लो, 6 0 -2 और 14, इसमें देखना आप ऐसे, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, 6 × 14 आएगा। तो कोई एक 2/2 मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो रैंक 2 हो जाएगी। यहाँ से देखने पे भी समझ आ गया होगा। रैंक को ऐसे चेक करना है, या तो लीनियर डिपेंडेंसी अगर आ गई तो रैंक जो है वहाँ पर गिर जाएगी। मतलब कि 3×4 की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती थी, लेकिन रैंक गिर गई क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंसी आ गई, तो रैंक 2 आ गई, क्योंकि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर थे। या दूसरा तरीका यह है कि 3×4 मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 है, तो आप कोई भी मैट्रिक्स लो 3/3 का, उसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आनी चाहिए, तब रैंक 3 होती, लेकिन यहाँ तो डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ये देखो, कोई सा भी 3/3 मैट्रिक्स आप ले लो, या ये ले लो या ये ले लो, डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, तो रैंक 3 नहीं हो सकती। अब हम जाएंगे 2/2 पे, तो नीचे वाले कोई से भी लो 0 ही आएगा, ऊपर वाला कोई सा भी लो नॉन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब रैंक 2 है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा 2×2 मैट्रिक्स उसके अंदर दिख रहा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो ये रैंक का कॉन्सेप्ट है। इस पर कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। तो रैंक में जब भी क्वेश्चन आए तो रिलेशन चेक करना है, डिपेंडेंसी चेक करनी है। अगर डिपेंडेंसी नहीं हुई, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो रैंक सीधे ऑर्डर के बराबर हो जाएगी। 3×4 है तो 3 हो जाएगी। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंसी नहीं है वेक्टर्स में आपस में, तो रैंक हमेशा मैक्सिमम पे होगी। 3×4 की रैंक 3 हो जाएगी, और 3×3 की है तो तब भी 3 होगी। और अगर 3×3 मैट्रिक्स कोई गिवन है, उसमें डिपेंडेंसी आ रही है, तो रैंक 3 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है। तो चेक करना होगा कि 2×2 उसमें कोई ऐसा बन रहा है कि नहीं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0। अगर एक भी बन जाता है तो रैंक 2 होगी। धन्यवाद। ये रैंक का कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू।